हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका एक्सप्रेशन ना बोर्ड में भी पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से देखें, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक कंडक्टर हम कंसीडर करते हैं। ये मेरा जैसे एक कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर हम जानते हैं कि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो अंदर में अगर हम किसी एक इलेक्ट्रॉन्स पर अगर देखते हैं, जैसे यहाँ पर हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए, तो हमने यहाँ पे जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए तो इस पर एक फोर्स लगेगा इधर की तरफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो वैल्यू होगा, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू होगा वो क्यू इंटू ई, और इस पर चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन पर, तो ई इंटू ई इतना हो जाएगा। अगर इसका एक्सेलरेशन अगर देखें तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स का वैल्यू कितना है, ई बट्टा एम, ये हो गया मेरा एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू मेरा आ गया ये इतना। बट इससे पहले हम क्या देखते हैं कि जब हम यहाँ पे कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किए थे, जैसे यहाँ पे ये एक कंडक्टर है मेरा, इस पे जैसे हमारा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं है, यहाँ पे हम लिखते हैं बिफोर अप्लाइड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं और ये डिफरेंट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, रैंडम डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। तो इस सारे का जो है ना एक वेलोसिटी था, जिसका सारे का जो है ना, मान ले कि पहला इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी u1 था, दूसरा इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी u2 था, तीसरा इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी u3 था। यानी कि इस तरह से इसका जो है ना रैंडम मोशन था। तो रैंडम मोशन के कारण जो है ना इसका एक रैंडम वेलोसिटी था सारे का, डॉट डॉट डॉट। इसी तरह हमारा जो एनमा इलेक्ट्रॉन था उसका वेलोसिटी un था। तो अब हम क्या देखते हैं ना कि जैसे ये जो इलेक्ट्रॉन था ये किसी न्यूक्लियस से जब टकराता था, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से देकर यहाँ तक न्यूक्लियस से जाके टकराया, अभी ये इनिशियल में इसका वेलोसिटी क्या था, u1 था। और इसको जो टकराने में ये जो है ना कब टकराया, लेकिन यहाँ पे हम लिखते हैं कि देखो ये था पहला बिफोर अप्लाइड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले, ये है मेरा आफ्टर अप्लाइड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद मतलब कि क्या हुआ कि ये जो मेरा जैसे कंडक्टर के अंदर बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन था, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ ना कि एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में हमारा मूव करने लगा। जैसे हमने इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है तो हमारा इलेक्ट्रॉन जो है ना लगभग वो इस डायरेक्शन में सारा का सारा मूव करने लगा। उसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे ही मेरा मतलब कि न्यूक्लियस से टकराया ना, तो ये जो यहाँ पर जो फर्स्ट कोलिजन का जो टाइम हुआ, जैसे मान ले हम पहला इलेक्ट्रॉन को अगर देख रहे हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन जो है ना u1 वेलोसिटी से मेरा इनिशियली चल रहा था। जब ये टकराया ना तो इसका वेलोसिटी मान लेते हैं हम v1 हो गया, टकराने के बाद इसका वेलोसिटी v1 हो गया, और इसको जो टकराने में जो टाइम लगा उसको हम τ1 मान लेते हैं। उसी तरह मेरा दूसरा इलेक्ट्रॉन भी होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इस यहाँ पे टकराया होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन का जो हमारा टाइम लगा, इसको एवरेज टाइम उसको हम τ2 मान लेते हैं, और इसके बाद जो इसका वेलोसिटी हो गया वो v2 हो गया, ठीक है। और सारे का जो एक्सेलरेशन है, यानी कि ये जो आफ्टर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद है, सारे का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, वो तो इतना है ई बट्टा एम, सारे का एक्सेलरेशन इतना है। तो आफ्टर कोलिजन के बाद अगर हम देखते हैं तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v1 अगर हम निकालते हैं तो v1 बराबर क्या हो जाएगा, u1 प्लस एक्सेलरेशन a इंटू टाइम t। और जैसे v1 का अगर निकालना है तो v1 बराबर u1 प्लस एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन ई बट्टा एम इंटू टाइम, इसको कितना लगा, τ1 लगा। उसी तरह हम v2 का अगर निकालते हैं तो v2 बराबर u2 प्लस ई बट्टा एम इंटू τ2। उसी तरह अगर हम डॉट 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 अगर हम vn का अगर निकालते हैं, एनवा इलेक्ट्रॉन का अगर निकालते हैं तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियली un प्लस ई बट्टा एम इंटू τn। इस तरह से हो जाएगा मेरा, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन का जो है फाइनल वेलोसिटी इस तरह से हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे ना,
और मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है, यही जो V1 V2 V3 का जो एवरेज होता है, यही मेरा क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। तो अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर निकालते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो V ड्रिफ्ट हम क्या लिखेंगे, V ड्रिफ्ट लिखेंगे इन सारे का एवरेज, जो फाइनल वेलोसिटी मेरा है, इन सारे का क्या हो जाएगा, एवरेज, इसका एवरेज ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ना, एवरेज इसका हो जाएगा V एवरेज। तो V एवरेज क्या हो जाएगा मेरा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 प्लस Vn बटा n। अब हम क्या करेंगे ना, V1 V2 V3 का हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। तो V1 V2 V3 का वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस डॉट 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 प्लस UN। ये सारा हमने वेलोसिटी के फॉर्म में रख दिया। और ये तो हमारा V1 और प्लस ये जो सारा एक्सलेशन था मेरा, एक जिसमें सारा एक्सलेशन क्या था, कॉमन था। सारे को हम एक्सलेशन को हम ए माने थे, तो ये मेरा क्या था, सारे में कॉमन था। तो हमने सारे एक्सलेशन को क्या कर लिए, कॉमन कर लिए। तो मेरा अंदर में जो बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, τ1 τ2 τ3 प्लस डॉट 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 τn, ये हो जाएगा। और बट्टा में जो n था, हम n को क्या कर दिए, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो देखो हमने इनिशियली बताया था, मतलब इससे पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो मेरा होता है U1 प्लस U2 प्लस U3, ये जो मेरा होता है बिफोर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले। और ये जो इसका एवरेज होता है, ये क्या होता है, U एवरेज, एवरेज वेलोसिटी। तो ये बिफोर अप्लाई करने से पहले ये क्या था, रैंडम मोशन में मूव कर रहा था, कोई इधर कोई उधर, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहा था। उसकी वजह से इसका क्या था, नेट जो इसका एवरेज आ रहा था वो 0 आ रहा था। मैंने इससे पिछले वीडियो में भी बताया था कि जैसे हमारा जो है U एवरेज अगर हम निकालते हैं बिफोर अप्लाई, हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले, तो U1 प्लस U2 प्लस U3 डॉट 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 प्लस UN बटा n का वैल्यू जो होता है ना, वो क्या आता है, एवरेज 0 आता है। तो ये जो वैल्यू होगा मेरा, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि ये पूरा का पूरा मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब मेरा क्या बच गया, सिर्फ मेरा जो बच गया वो A τ1 τ2 डॉट 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 प्लस τn बट्टा n, इतना बच गया। और यही मेरा क्या था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसी को हम एवरेज वेलोसिटी भी बोलते हैं। तो अब देखिए, अब जो मेरा हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या इसी को हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, वो कितना हो गया, A बटा n, और अंदर में हो गया τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस डॉट 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 प्लस τn। ठीक है, अब इसका वैल्यू, इसको हम क्या बोलेंगे, अगर हम इसको अगर डिवाइड कर देते हैं, इस n को यहाँ से हटा के अगर यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या हो गया, टाउ एवरेज, टोटल टाउ एवरेज हो गया। तो A इंटू हम इसको लिख सकते हैं टाउ एवरेज, और A का वैल्यू कितना था, E बट्टा M इंटू टाउ एवरेज। और यही मेरा हो गया क्या, V एवरेज, या इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फार्मूला हो गया वो E बटा M इंटू टाउ एवरेज, ये मेरा हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला। तो ये मेरा हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला, जिसको आप याद रख सकते हो। तो बोर्ड में इसका प्रूफ भी पूछा जाता है, तो ये कैसे आया वो हम आपको पूरा डेरिवेशन करके दिखा दिए हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ना कि ये जो मेरा कंडक्टर था, इस कंडक्टर के अक्रॉस जो है ना, हम एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। इसका लेंथ मान लेते हैं हमारा L है, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल मेरा V है। इस साइड मेरा क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा माइनस। तो यहाँ का पोटेंशियल अगर 0 है तो यहाँ का पोटेंशियल V है, यानी कि इसके अक्रॉस मेरा पोटेंशियल हो गया क्या, V। हम एक चीज ये जानते हैं, वी नो डैट, हम ये इलेक्ट्रोस्टेट में पढ़े थे कि पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है वो माइनस ऑफ E इंटू डी एक्स होता है। यानी कि
डिस्टेंस के साथ वो क्या होता है, डिक्रीज होता है पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा V बराबर, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ लिख रहे हैं तो D इंटू डेल्टा एक्स, और इसको हम V को लिख सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट V लिख सकते हैं V इंटू, और ये कंडक्टर का लेंथ कितना है L, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम E निकालते हैं तो V बटा L इतना आ जाएगा, V बटा L। अब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी में पुट कर देते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या था E बटा M इंटू टाउ एवरेज। अब हम E का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, E V बटा M L इंटू टाउ एवरेज, ये हो जाएगा मेरा क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जहां पे मेरा ये क्या है, ड्रिफ्ट स्पीड है, ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये है लेंथ ऑफ कंडक्टर, और ये है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, और ये है मेरा अप्लाइड पोटेंशियल। अप्लाइड पोटेंशियल, तो ये मेरा इतना चीज हो गया। वहीं पे यहाँ पे अगर देखें तो ये क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो हो गया मेरा क्या, ड्रिफ्ट स्पीड। और ये हो गया क्या, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हो गया एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और ये हो गया मेरा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं इसको। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इसको डेरिवेशन को आप अच्छे से देख ले एक बार, फिर से मैं स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। देखिए, तो सबसे पहले मैं क्या किया कि यहाँ पे एक कंडक्टर लिया था, उसके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिया था, उस पर हमारा इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है, उस फोर्स का वैल्यू हमने इतना निकाल दिया। उसके बाद एक्सेलरेशन निकाल दिया। हम जानते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं है तो मतलब कि मेरा जो है ये जो रैंडम मोशन में इलेक्ट्रॉन सारा का सारा जो है ना मूव कर रहा है, जिसका वेलोसिटी u1 u2 u3 हमने मान लिया। इन सारे का एवरेज क्या होता है, अभी 0 होता है। उसके बाद हमने अप्लाई किया इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद हमने जो है ना फर्स्ट कोलिजन के बाद जो भी हम किसी टाइम पर t बराबर t टाइम पर हम इसको सीन कर रहे हैं, तो t बराबर t टाइम पर देख रहे हैं, तो हमारा क्या हुआ कि मेरा देखा कि सारा का सारा इलेक्ट्रॉन का जो है ना स्थिति इस तरह का है। तो हमने यहाँ से हमने फाइनल वेलोसिटी निकाल दिया। फाइनल वेलोसिटी मेरा इस तरह से निकाल दिया। उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम जानते हैं कि जो फाइनल वेलोसिटी है उसका सारे का एवरेज होता है, तो हमने इसका सारे का एवरेज निकाल दिया। यहाँ पे मेरा जो इनिशियल वेलोसिटी उसका एवरेज क्या हुआ, 0 हो गया, बच गया मेरा ये, तो इसको हमने ये लिख दिया। और यही मेरा क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये जो मेरा बच गया था यही मेरा क्या हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पे हमने सारे वर्ड को बता दिया कि कौन क्या है। उसके बाद जैसे ही हम इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने एक पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्या होता है ना, dv बराबर होता है माइनस ई डी एक्स। तो यहाँ पे हमने जैसे ही इसका मैग्नीट्यूड लिया तो मेरा v बटा एल, इस v बटा एल का वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दिया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो टर्म है वो इस फॉर्म में भी यहाँ पे हमको मिल गया। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।